दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफत अली खान की बुक अवनी। उसका अगला चैप्टर है द डेथ ऑफ T1 यानी अवनी। दोस्तों, नवाब साहब बोलते हैं कि पहले 2 नवंबर, वो दिन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसके पहले का हिस्सा सुनते हैं। ये खबर थी कि आसपास अवनी घूम रही है। उसके बावजूद जो वीकली मार्केट था उसमें पब्लिक आ रही थी। बेस कैंप के जो इंचार्ज थी, उन्होंने टाइग्रेस के यूरिन की स्मेल से पता लगा लिया था और उन्होंने वेटनरी डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन वेटनरी डॉक्टर्स ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा NTCA की गाइडलाइन है कि सनसेट के बाद किसी टाइगर या टाइग्रेस या किसी एनिमल को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता। अब नवाब साहब बोलते हैं कि इस टीम में जो लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे, उनको टाइगर के यूरिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। वेटनरी डॉक्टर्स बेस कैंप को छोड़ के चले गए बिना किसी को इन्फॉर्म किए। वो पुलिस के कमांडोज जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी टाइगर्स को शूट करने के लिए, वो भी चले गए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि उसका एनकाउंटर हो एक भूखी शेरनी से जो कि मैन ईटर है, और वो भी अंधेरे में। अब ऑफिसर इंचार्ज ने देखा कंडीशन हाथ से निकलती जा रही है, तो उन्होंने असगर और उनकी टीम को बोला पेट्रोलिंग करने के लिए। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करी कि जो भी लोग मिले रास्ते में या गांव के आसपास, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। अब बेस कैंप और रोड के बीच में 9 किलोमीटर का स्ट्रेच था और उसमें मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। बेस कैंप में सीनियर ऑफिसर्स नहीं थे और असगर को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में छोड़ना जस्टिफाइड नहीं था। मुखबिर शेख के पास ट्रैंकुलाइजर गन थी और जरूरत पड़ने पर मुखबिर शेख टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज कर सकते थे। असगर को चेतावनी दे दी गई थी, अवनी बहुत ही एग्रेसिव है, अवनी से सावधान रहना। तो असगर ने अपनी राइफल कैरी करी कि शायद जरूरत पड़ जाए। शायद असगर और उनकी टीम को आभास हो चला था आज उनकी अवनी से मुठभेड़ होने वाली है। ये खबर थी कि अवनी ने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है और वो बहुत भूखी है, और जब वो बहुत भूखी है तो अपना फेवरेट और आसान शिकार करने जरूर आएगी, और वो शिकार था इंसान। टीम बोराती गांव, वारू डैम और राले गांव, इन इलाकों में पेट्रोलिंग करती रही। वारू डैम को क्रॉस करते वक्त रोड थोड़ा गहराई की तरफ जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। वहां पर एक ड्राई नाला आता है और वहां से स्टार्ट होता है कंपार्टमेंट नंबर 149। ये वो जगह थी जब अवनी ने एक दिन में 6 गाय मारी थी, अगले दिन फिर 4 गाय। ये सितंबर महीने की बात है। तब ये माना जा रहा था कि अवनी अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रही है। पहला इंसानी शिकार और अभी तक का आखिरी इंसानी शिकार भी इसी इलाके में किया गया था। अवनी का पहला फोटो जो कैमरा ट्रैप से रिकॉर्ड हुआ था, वो भी इसी इलाके में हुआ था, जब अवनी ने एक घोड़ा मारा था। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये अवनी का घर था। वो कहीं भी जाती थी, माइग्रेट करके वापस यहीं आती थी। यहां पे जो जंगल है वो चारों तरफ से जंगल नहीं है, कुछ जंगल, कुछ जुते हुए खेत, कुछ इस तरह का नजारा है। ऐसा कोई घना जंगल नहीं है कि टाइगर अपना परमानेंट हैबिटेट बना के रहे। मुखबिर शेख जिप्सी की लास्ट रो में बैठे थे और उन्होंने अपनी डार्ट गन को रेडी किया हुआ था। असगर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे, एक टीम लीडर के रूप में और ऑथराइज्ड शूटर के रूप में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि अब किसी भी इंसान की डेथ नहीं होनी चाहिए, और यह आदेश असगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और असगर के ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी और अपनी टीम की सुरक्षा की, और असगर के ऊपर उन लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी थी जो साप्ताहिक बाजार यानी वीकली मार्केट से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब जैसे ही जिप्सी उस ढाल की तरफ बढ़ चली, उन्होंने देखा अवनी जल्दी से रोड को क्रॉस करके गई
और जंगल में गायब हो गई। इन्होंने जिप्सी रोकी और अपनी सर्च लाइट को मोड़ा उस तरफ जहां अवनी गायब हो गई थी। 1 मिनट के अंदर अंदर अवनी फिर प्रकट हुई, अब की बार जिप्सी के पीछे। फिर वो गायब हो गई। अब वो बार बार जो प्रकट हो रही थी, गायब हो रही थी, इसका एक पर्पस था। एक टाइग्रेस के यूरिन की स्मेल आ रही थी अवनी के इलाके में, और ये सीधे सीधे चुनौती थी अवनी को। एक टाइगर अपने यूरिन को सेंट मार्किंग की तरह से पेड़ में चट्टानों पर स्प्रे करता है, और यह सीधे सीधे वार्निंग होती है दूसरे टाइगर्स के लिए कि यहां आना मना है, या फिर यूं कहें, यहां आओगे तुम अपनी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से। और ये माना जाता है टाइगर अपनी मौत तक लड़ता रहता है अगर उसकी टेरिटरी पर कोई दूसरा टाइगर आता है, या तो उसे भगा देता है या खुद मारा जाता है। अब अगर टाइग्रेस के यूरिन की स्मेल आती है तो वो दूसरे टाइगर्स भी पहचान लेते हैं, और अवनी के इलाके में दूसरी टाइग्रेस की स्मेल अवनी के लिए खतरे की निशानी थी। अवनी को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा था। अब अवनी को लग रहा था सड़क पर जो भी घूम रहा है वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए खतरा है। अब इस रास्ते से एक बैलगाड़ी का रास्ता था जो अलग जाता था। असगर और उनकी टीम को लगा कि अवनी इस रास्ते पर गई होगी। अब वो लोग चले और एक कैमरा ट्रैप के पास पहुंच गए जिसे नवाब साहब ने फिक्स किया था बिहार जाने के पहले। उस कैमरा ट्रैप को जब चेक किया गया तो उसमें अवनी की कोई फोटो नहीं थी। अब जब ये लोग कैमरा ट्रैप की पिक्चर्स देख रहे थे तभी मेन पाथवे से एक गाड़ी जा रही थी। अचानक से गाड़ी रुक गई और उसमें बैठे लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। अब जब असगर और उनकी टीम वहां पहुंची तो जो लोग गाड़ी की छत पर बैठे थे वो बहुत डरे हुए थे। वो बोले जब वो रालेगांव की तरफ से आ रहे थे तो उनके बहुत ही नजदीक से टाइगर निकला है। असगर ने उनसे कहा छत से नीचे उतरो और गाड़ी में बैठो। उन लोगों ने वही किया। तब तक असगर और उनकी टीम ने उनको गार्ड किया। जब वो बोराती की तरफ चले गए उसके बाद टीम अपने काम पर लगी। अब ये धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करके रालेगांव की तरफ चले, क्योंकि वीकली मार्केट से लोग लौट रहे थे और ज्यादातर लोग 2 व्हीलर पर थे। अब लोग इतने सारे अलग अलग बाइक्स पर थे कि टीम उनको एस्कॉर्ट नहीं कर सकती थी, तो इन्होंने अपनी ऑपरेशन टीम से मदद मांगी। अब इनके एक टीम मेंबर ने वेटनरी डॉक्टर से कांटेक्ट किया, लेकिन वेटनरी डॉक्टर ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैन ईटर की टेरिटरी में अंधेरे में जाना खतरनाक है। असगर ने उसके बाद वायरलेस पर रेंज ऑफिसर को मैसेज किया कि कोई वेटनरी डॉक्टर भेजिए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। एनटीसीए के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे उनका भी मोबाइल स्विच्ड ऑफ था। तो कुछ इस तरह के रेस्पॉन्सेस थे जो असगर और उनकी टीम को एसओएस कॉल करने पर मिले। असगर और उनकी टीम की लगातार कोशिश जारी थी और वो लगातार मदद के लिए गुहार लगाते रहे कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए वेटनरी डॉक्टर भेजा जाए और जो लोग बाइक पर वीकली मार्केट से आ रहे हैं उनको एस्कॉर्ट किया जाए। और अभी तक असगर और उनकी टीम को यह नहीं मालूम था कि कोई दूसरी टाइग्रेस इस इलाके में आ चुकी है और उसके यूरिन की स्मेल फैल रही है और अवनी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। असगर और उनकी टीम, जो कि थे केवल 5 लोग, एक ओपन जिप्सी में मदद करने के लिए घूम रहे थे साप्ताहिक बाजार से लौट रहे लोगों की। अब जैसे जैसे ट्रैफिक कम होता गया, रात और ज्यादा खतरनाक और अंधेरी लगने लगी। लोगों को सेफ्टी पैसेज पहुंचाने के बाद असगर और उनकी टीम बेस कैंप पहुंच गई। अब जैसे ही ये बेस कैंप पहुंचे, थके हुए और भूखे, तभी इनको कॉल मिली कि मैन ईटर फिर नजर आई है। एक कॉलर ने प्रार्थना करी कि मेरे पिताजी की जान बचाइए, जो कि पहले नाले के पास में अपने पशुओं के बाड़े में है। एक लोकल डॉक्टर की कॉल आई कि वो जगह जहां पर यूरिन की स्मेल फैल रही थी, जब वो डॉक्टर अपनी बाइक से जा रहे थे, अवनी अचानक से झाड़ी से निकल आई और उनकी बाइक से टकराते टकराते बची।
उनका बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो अवनी के जबड़े में नहीं आए। डर के मारे उनकी आवाज चली गई थी और वो कुछ शब्द ही बोल पा रहे थे जब टीम को वो घटना का बयान कर रहे थे। अब फिर से असगर और उनकी टीम जिप्सी में बैठी, जैसे कि उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए ऑफिस इंचार्ज के द्वारा, और वो निकल पड़े अवनी के डायरेक्शन में। इस बार उनको एक बैकअप व्हीकल दिया गया जिसमें 6 लेबरर्स बैठे थे कि अगर कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो उनकी मदद की जाएगी। लेकिन मैन ईटर के सामने बिना हथियार वाले 6 लेबरर्स क्या मदद कर सकते थे, ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन वो 6 लेबरर्स जिनके पास हथियार नहीं थे, वो थे बैकअप टीम। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैन ईटर ऑपरेशंस में, और उनकी गाड़ी असगर और उनकी टीम की गाड़ी से थोड़ा पीछे चल रही थी। करीब 9 किलोमीटर चलने के बाद टीम वहां पहुंच गई जहां डॉक्टर साहब बाइक पर जा रहे थे और अवनी सामने से निकली थी। और खुली जिप्सी में जो टीम जा रही थी उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। वो लोग सर्च लाइट झाड़ियों में और पेड़ों में मार रहे थे, लेकिन अभी तक अवनी का कोई सुराग नहीं था। उन्होंने पहला नाला क्रॉस किया, फिर दूसरा, लेकिन अवनी नहीं दिख रही थी वहां जहां वो अक्सर दिखती थी। जंगल में पूरी तरह शांति थी। कभी कभी दूर से किसी मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती थी। ये और चिंता बढ़ा देती थी, और वो मोटरसाइकिल वाला खतरे में था और उसे पता भी नहीं था। अब वो जो 6 लेबरर्स थे उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, और वैसे भी 2 गाड़ियां टाइगर को डिस्टर्ब ही करती। अब जब सेकंड टीम ने दूरी बना ली तो अब केवल 5 आदमी थे जिनको अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा और करना था अवनी से मुकाबला। उन्होंने एक एक झाड़ी को स्कैन किया, एक एक पेड़ को स्कैन किया और पहुंच गए तीसरे नाले पर। टाइम था रात के 10:45। अब गाड़ी की डल बीम में उन्हें दूर से नजर आया एक टाइग्रेस रोड क्रॉस कर रही है। 2 फॉरेस्ट गार्ड जिनकी ड्यूटी थी मैन ईटर को पहचानने की, उन्होंने धीरे से फुसफुसा के कहा, यही है मैन ईटर। मुखबिर शेख ने फौरन एक डार्ट फायर की। डिस्टेंस रहा होगा करीब 13 मीटर। जैसे ही डार्ट लगा अवनी को, उसे बहुत दर्द हुआ और उसने दहाड़ मारी, और उसकी जो दहाड़ थी उसने धरती हिला डाली। और उस खतरनाक दहाड़ को सुन के रात में भी मोर चिल्ला पड़े, लंगूर चिल्ला पड़े और चिल्ला पड़े स्पॉटेड डियर। और फिर अवनी ने अपनी चिर परिचित आवाज निकाली और दौड़ पड़ी जिप्सी की तरफ। अवनी को पता चल गया था कि ये जो मुझे दर्द हुआ है ये किया गया है उस तरफ से जहां से ये रोशनी आ रही है, और वो दौड़ पड़ी रोशनी और जिप्सी की तरफ। उसे जिप्सी और उसमें बैठे हुए लोग नहीं दिख रहे थे, उसे दिख रही थी तो केवल रोशनी। तेज रोशनी में उसकी आंखें चकाचौंध हो चुकी थी और उसका टारगेट था वो सर्च लाइट। अब T1 अवनी दौड़ रही थी और 3 इंच की सुई उसके अंदर घुसी हुई थी जो उसका दर्द बढ़ा रही थी। अब अवनी ने एक और जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी चमकती हुई आंखों में हत्या दिख रही थी। अब टाइग्रेस साफ साफ नजर आ रही थी और उसकी आंखें देख रही थी उस सर्च लाइट को जो जिप्सी की पिछली सीट पर लगी हुई थी। अब अवनी ने चार्ज कर दिया जिप्सी की पिछली सीट पर। पलक झपकते ही वो जिप्सी के अंदर आ गई होती। अब असगर जो कि ड्राइवर के बगल में बैठे थे, एज ए रिफ्लेक्स एक्शन उन्होंने अपनी राइफल घुमाई और उस तरफ फायर कर दिया। अब टाइग्रेस असगर की तरफ से जिप्सी के पिछले हिस्से में जा रही थी और गोली लगी। उसने अपने कान नीचे किए और मुंह खोला। यह सब हो रहा था कुछ फीट की दूरी पर। हैवी बुलेट लगते ही अवनी गिर पड़ी बिना किसी दर्द के तुरंत, लेकिन ड्राइवर सलमान डर के मारे जिप्सी से कूद गया क्योंकि उसने देखा था टाइगर को अपनी ओर चार्ज करते हुए। और जिस जिप्सी का ड्राइवर ही कूद गया हो उस जिप्सी को कौन बचा सकता है। अब जिप्सी चलते चलते झटके खाके एक गड्ढे में जाके रुक गई। ये सारा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में हुआ और उसके बाद सारे लोग जड़वत हो चुके थे। अब गार्ड ने अपनी सर्च लाइट मार के देखा तो अवनी बिना किसी हरकत के पड़ी हुई थी।
वो टाइग्रेस जिसने 3 साल तक यवतमाल को दहला के रखा था, अब शांत हो चुकी थी। अब सबने रिकन्फर्म किया कि क्या ये वही मैन ईटर है, और जवाब मिला यस। गोली अवनी के बाएं कंधे के पास लगी थी और अंदर जाके वाइटल ऑर्गन्स यानी हार्ट में लग गई थी, और जो डार्ट थी वो उसके पिछले हिप पर लगी हुई थी। अवनी की लाश को सड़क से किनारे हटाया गया और उस पर एक कपड़ा ढक दिया गया। टीम ने ऐसा इसलिए किया कि लोकल लोग गुस्से से कहीं अवनी की बॉडी को क्षति ना पहुंचा दे, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंस दुधवा टाइगर रिजर्व में हो चुका था, पीलीभीत जिले में, जब एक टाइगर को भीड़ ने ट्रैक्टर से रौंद दिया था, क्योंकि टाइग्रेस ने एक 50 साल के व्यक्ति पर हमला कर दिया था। भीड़ ने फॉरेस्ट वालों का ट्रैक्टर छुड़ाकर वही ट्रैक्टर टाइगर के ऊपर चढ़ा दिया था, जबकि वो टाइगर मैन ईटर नहीं था, उसने पहली बार ही किसी पे हमला किया था। लेकिन लोगों का गुस्सा किस तरह से टाइगर के प्रति होता है ये असगर जानते थे। हर मैन ईटर की तरह अवनी भी गुस्से का शिकार बन सकती थी, क्योंकि 3 साल तक उसकी दहशत में जी रहे थे यवतमाल के लोग। अब जिप्सी में बैठे 5 लोग जब उस खतरनाक जानवर को जमीन पर पड़ा देख रहे थे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उस बाघिन पर पर्दा पड़ चुका था जिसने पूरे प्रदेश को हिला के रखा हुआ था। असगर ने उस घटनाक्रम को याद करते हुए बताया कि कैसे सबसे पहले उन्हें सदमा लगा, फिर दुख हुआ, और उसके बाद उन्हें राहत मिली कि किस तरह से उनकी जान बची। लेकिन इस बात की शांति भी थी, अब लोकल लोगों को अवनी की दहशत के साए में नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन वो शानदार जीव जो मरा हुआ पड़ा था, उसे देखकर असगर और उनकी टीम को अच्छा नहीं लग रहा था। अब नवाब साहब बोलते हैं कि जब मुझे अवनी की डेथ की खबर मिली तो मुझे बहुत दुख हुआ। उन्हें बड़ी खुशी होती अगर वो शानदार जीव जिंदा पकड़ा जाता, और उन्होंने बहुत मेहनत की थी उसे जिंदा पकड़ने के लिए। अब इन्हें कोई खुशी नहीं हुई, थोड़ा सुकून मिला कि लोगों को अब दहशत में नहीं जीना होगा, साथ में दुख बहुत था। तो दोस्तों, इस तरह से मृत्यु हुई मैन ईटर टाइग्रेस T1 यानी अवनी की। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।